हेलो गाइस, टुडे आई विल गो टू शो यू कि ये वाला क्वेश्चन जो है कर्व्ड प्लेट का क्वेश्चन है। जो कि क्वेश्चन जेट स्ट्राइक करता है। जैसे कि ये देख रहे हो आप कि जेट स्ट्राइक कर रहा है टेंजेंशियली। जैसे कि जेट यहाँ से जेट अगर आई है ना, तो स्ट्राइक कर रहा है जेट यहाँ से टेंजेंशियली। यहाँ से आया और इस ब्लेड पे जाके टकरा के निकल रही है यहाँ से दो फेसेस में। तो हाउ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि ये सर्कुलर वाटर जेट हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस जेट का क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से एंड स्ट्राइक टेंजेंशियली स्ट्राइक का मतलब ये टेंजेंशियली स्ट्राइक। अगर टेंजेंशियली नहीं लिखा तो सेंटर पे स्ट्राइक करता तो ऐसे, सेंटर पे अगर स्ट्राइक करता तो ऐसे स्ट्राइक करता है सेंटर पे, ऐसे स्ट्राइक करता है सेंटर पे। लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए, है ना। तो अपने को क्या चाहिए कि ये इस पे स्ट्राइक करे। तो ऐसे इस पे स्ट्राइक करने के लिए हम इसको करते हैं, यहाँ से स्ट्राइक हो गया, ठीक है। तो अब आगे पढ़ो कि कह रहा है कि द एंगल ऑफ कर्वेचर एट इनलेट एट आउटलेट इज़ 125। मतलब एट आउटलेट, ये एंगल आउटलेट है, तो ये जो आउटलेट है ना, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है ये 125 डिग्री जो यहाँ लिखा हुआ है विद एक्स एक्स। अगर ये हमारा एक्स एक्स है तो 125। अज्यूमिंग द प्लेट टू बी फ्रिक्शनलेस, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। और बताता हूँ आपको आगे कि व्हेन द प्लेट इज स्टेशनरी एंड द प्लेट इज मूविंग इन द, दो केसेस है, प्लेट हमारा स्टेशनरी है और स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो पहले में देखते हैं कि जेट हमारा जब क्या टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है, जेट इज स्ट्राइकिंग टेंजेंशियली। ये जो टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है ये तो दोनों केस में है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले केस में क्या ब्लेड हमारा क्या है, क्या स्टेशनरी है, स्टेशनरी ब्लेड है। तो अब हमारा तो देखो एफ एक्स कैसे एफ एक्स निकलता है। अब इसको मत देखना अभी, अब इस चीज़ को आप मत देखो अभी, ये कैसे है मैं बता दो, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो और देखो जब भी सिमेट्रिकल हम वेन्स बोलेंगे तो वहाँ पे वाई डायरेक्शन में फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। क्यों होगी मैं बता दूंगा आपको। देखो कैसे निकालते हैं फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। लेट सपोज जैसे एक्स डायरेक्शन में फोर्स हमारा एक्स इधर साइड, मतलब कि इस साइड हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स हमारा क्या लिया, पॉजिटिव एक्स लिया, ठीक है। और ये और इधर नेगेटिव साइड में, इस साइड में, और इधर में नेगेटिव एक्स लिया। तो एफ एक्स इक्वल टू मास, तो चेंज इन मोमेंटम होता है तो एम डॉट वी इनलेट माइनस वी आउटलेट। तो देखो एम डॉट, तो एम डॉट एम इनिशियल वेलोसिटी दिस वाली, ये वी कॉस 55 डिग्री। देखो क्यों मैंने 55 डिग्री लिया, क्योंकि जो इधर 125 था तो 180 माइनस 125 कितना बचा, ये वाला। तो ये एक्चुअली वैल्यू कितनी है, 180 माइनस 125, ये वाली। तो आगे 55 डिग्री, और ये भी कितना है 180 माइनस 125, 55 डिग्री आ गया। तो एम डॉट वी कॉस 55 प्लस कॉस 55 क्यों ऐसे आया है कि एम वी इनिशियल मोमेंटम कैसा हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एम वी कॉस 45 डिग्री माइनस वेलोसिटी इन आउट डायरेक्शन। तो ये देखना, ये जो वेलोसिटी है ना, ये क्या है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव है क्योंकि उस माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस लिया यहाँ पे ये वाला। तो माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव है, कॉस 55 तो ये क्या होगा 2 कॉस 45 हो गया। और जेट वेलोसिटी 30 दे रखी है, ये जेट वेलोसिटी यहाँ पे देखो दे रखी है, जेट वेलोसिटी विद द वेलोसिटी ऑफ जेट इज 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब मास फ्लो रेट क्या होता है, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो ए वी, ये डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी। तो डेंसिटी यहाँ पे हमारा 1000 kg पर मीटर क्यूब लेंगे, क्रॉस सेक्शन लिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि दे रखा है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन 25 दे रखा है। और मास फ्लो रेट हो गया 60 kg पर सेकेंड। तो मास फ्लो रेट ये हो गया। देखो अब एम, तो यहाँ तो डेंसिटी मैंने पुट कर दी, वेलोसिटी 20 नहीं सॉरी एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 1 सेंटीमीटर पे कितना, -2 क्यों करा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया, और 10⁻² मीटर, तो स्क्वायर था तो इसलिए 10⁻² का -2 होल स्क्वायर कर दिया। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एरिया है। तो मास फ्लो रेट में एरिया आ गया, जैसे 1001 टू दिस इज एरिया 20 - 4 30 को सॉल्व किया 60 kg पर सेकेंड आ गया। ये हमारा क्या आया 60 kg पर सेकेंड। ये जो 60 kg पर सेकेंड आया ये हमारा, तो यहाँ से हमारा एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, जो हमने अभी मैंने आपको पहले बताया कि पीछे जो वैल्यूज़ आएगा ना यहाँ पे, ये एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना है 60, मतलब जो मैंने निकाला मास फ्लो रेट एरिया और यहाँ पे 2 कॉस जो पीछे बताया था। अब सेकंड केस क्या है कि जब यहाँ पूछेगी जैसे व्हेन द प्लेट इज मूविंग विद द डायरेक्शन ऑफ जेट विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ दिस केस, यहाँ पे क्या होगा कि जेट स्ट्राइक तो टेंजेंशियली कर रहा है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे ब्लेड इज़ ऑल्सो मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड यू।
यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट आ जाएगा। बस दिक्कत क्या है यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मास फ्लूइड में रो वी होता है, तो v इक्वल टू वी माइनस यू, यहाँ पर बस चेंज आएगा v माइनस यू निकाल लेना। तो एरिया तो वही रहेगा, वेलोसिटी 10 माइनस 30, तो ये हमारी जेट की वेलोसिटी थी, और यहाँ पर प्लेट की वेलोसिटी जो 20 से ट्रेवल कर रहा है, तो 30 माइनस 10 इक्वल टू 20, ये बस ये चीज़ चेंज होगा। तो यहाँ से 20 आ गया हमारा नया मास फ्लूइड, और एफ एक्स की वैल्यू सेम। वहाँ पे भी जो मैंने करा था फास्ट वेलोसिटी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, ये वाला, यहाँ पे मास फ्लूइड में 20 आएगा, जो जहाँ से मैंने चेंज हो गया रिलेटिव वेलोसिटी से आया। बट यहाँ पे वी कॉस 55 डिग्री था, जो वी कॉस 55 डिग्री था ना, वो वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये दिखा देता हूँ एक चीज़ की, ये यहाँ पे ये जो वी कॉस 50, ये जो वी, ये वाला जो टर्म था ना, ये वाला, यही टर्म है यहाँ पे, ये वाला यही टर्म है, ये वी माइनस यू, ये मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें से भी जो ये था, इसमें से भी ये था, मतलब ये वाला टर्म बोलो, एक ये वाला वेलोसिटी और एक ये वाला वेलोसिटी, यही वेलोसिटी बाहर आ गई है, यही वेलोसिटी ये बाहर आ गई, यहाँ पे भी आ गई है, और यही वेलोसिटी यहाँ पे भी आ गई है। तो ये कॉमन आके कॉमन ले लिया मैंने, तो यही वी माइनस यू लिख दी यहाँ पे। तो 30 माइनस 20 10, और 10 आ गया, और यहाँ तो वो सब सेम ही था, तो ये आ गया फॉर व्हेन द प्लेट इज अ मूविंग। तो ये हमारा फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन पहुँच गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।